नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी को लेकर कि अब मैं ढंग से बात करूं तो लगभग जून का महीना शुरू होने जा रहा है और हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में तो पेपर भी है, तो लगभग सितंबर के 10 दिन और मान लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि कंटिन्यू हम सारे दिन नहीं पढ़ सकते। बीच में 5-7 दिन कोई इमरजेंसी के भी आ जाए तो मोटा माटी अपने पास सिर्फ 100 दिन बचे। इन अंतिम 100 दिनों में किस प्रकार हमें पढ़ाई करनी है और किस प्रकार हमें रिवीजन करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और कई विद्यार्थियों को लगता है सर समय कम बचा है, कैसे कर लेंगे? तो ध्यान रखें बेटा, इतना खूब टाइम है आपके पास और आपका सिलेबस इतना कोई लेंदी नहीं है कि आपको यह समय कम लग रहा है। अच्छे से अपनी सेशन में बात करेंगे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है और कैसे आपकी तैयारी से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। पद भी सरकार ने खूब दिए हैं और इस वैकेंसी को अपना अंतिम चांस समझ के अपने दिल और जान से लग जाइए। इस बार पेपर क्लियर करना है। जीवन में संघर्ष खूब होंगे, जीवन में परेशानियां खूब आएगी, लेकिन हमेशा ये सोचकर पीछे नहीं हटना है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कंपटीशन ज्यादा है। बेटा कोई ना कोई तो होगा जो इन पदों पर लगेगा, तो क्यों ना वो मैं हूं। ध्यान रखें, अपने को सिर्फ एक पद की आवश्यकता है और लगना है। मैं बात करता हूं सबसे पहले कि अपना क्वेश्चन का जो मार्किंग वेटेज है वो क्या रहने वाला है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। देखो मैं बात करता हूं तो अपनी जो जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी आपके 20 नंबर की होने वाली है और आपका सामान्य अंग्रेजी का पोर्शन है जो 15 नंबर का होने वाला है। यानी ले दे के मोटा माटी मैं बात करूं कि 35 नंबर तो अपने लैंग्वेज के हैं। 35 क्वेश्चन अपने लैंग्वेज के आ जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके 120% होने वाले हैं। कितने? 120, जिसमें आपका जीके के होंगे 70 क्वेश्चन। कितने? 70, तो 105 हो गए। और उसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के। किसके? 15 क्वेश्चन होंगे मैथ के। देखो टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होने जा रहा है और क्वेश्चन होंगे 120, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। यानी आप के 1/3 तो नेगेटिव है। क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 120 और नंबर कितने होने वाले हैं? 200। अब हम बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्टों को कैसे तैयार करना है। देखो मैं एवरेज सभी स्टूडेंटों को, जैसे ऑफलाइन में ऑनलाइन में फेस करते हैं, जो चीजें फील की है, महसूस की है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि स्टूडेंट कैसे कैसे इन चीजों को हैंडल कर पा रहा है, या जनरल जो स्टूडेंटों से हम मिलते हैं उन स्टूडेंटों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। देखो मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी वाला जो पोर्शन है उनमें आप में से ज्यादातर स्टूडेंटों को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो 20 है आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फिर मैं बात करूं तो आप लोग जो सामान्य ज्ञान है, जो आपका जीके का पोर्शन है, उसको भी आप अच्छे से कर लोगे। आपको कोई इतनी दिक्कत इन 70 क्वेश्चन में होने वाली नहीं है। तो ले दे के मैं बात करूं मोटा माटी, इन 90 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम जो आने वाली है वो एक तो इंग्लिश में आने वाली है, अंग्रेजी में, और एक आपको मैथ्स में दिक्कत आने वाली है, यानी गणित में। जो ये 15-15 क्वेश्चन है, इनमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत है, तो पहले मैं उनकी बात करता हूं। तो अब आपके पास लगभग 100 दिनों का प्लान है। आप पहले अपनी हिंदी को तैयार कीजिए और अपनी जीके को तैयार कर लीजिए। ये पोर्शन आपका जैसे ही ठीक हो गया कि सर मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, उसके बाद आप एक शेड्यूल तैयार कीजिए और इनमें टॉपिक वाइज
है ना। जैसे सपोज करो हिंदी में आपने 7 डे का शेड्यूल बना लिया और जीके में आप 7 दिन का शेड्यूल बनाओ कि एक दिन पॉलिटी कर लूंगा, एक दिन हिस्ट्री कर लूंगा, एक दिन ज्योग्राफी कर लूंगा, एक दिन आर्ट एंड कल्चर कर लूंगा। इससे पूरा डिवाइडेशन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डेली एक टॉपिक के एमसीक्यू यानी आपको वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जब टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हम टॉपिक को वापस भूल जाते हैं कि सर पिछला पढ़ तो लिया था लेकिन भूल गए थे। तो ये जो सिस्टम है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना इंप्रूवमेंट देखते जाओ कि सर पहली बार मैंने किया था तो 70% ठीक हो रहे थे, दूसरी बार में 77% हुए, तीसरी बार में 80 हुए, चौथी बार में 90 हो रहे। सेम टॉपिकों के सवाल करते जाओ और आपको दिन ब दिन उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ये जो रिवीजन आप कर रहे हो स्टडी के साथ साथ में टॉपिक वाइज, वो आपको पिछला भूलने वाली जो दिक्कत है उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। जब इनका रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम नजदीक है, तब आप इंग्लिश और मैथ पे फोकस करो और अच्छे से जम के इंग्लिश और मैथ के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सोल्व करो। क्योंकि बेटा मैथ तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितने क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे उतने क्वेश्चन कर लो। अब हो सकता है कि तुम में से कुछ बच्चों को जनरल जीके में भी दिक्कत है, हो सकता है कुछ बच्चों को मैथ और इंग्लिश में भी दिक्कत है। कुछ नहीं करना है। जनरल जो टॉपिक आपको ज्यादा हार्ड लगता है कि जैसे सर मेरे को एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और सर मैंने खूब कोशिश कर ली, मुझे वो याद भी नहीं हो रहा है, खूब क्वेश्चन कर लिए, मल्टीपल कंटेंट्स को फॉलो कर लिया, तो ऐसे में उस टॉपिक को अंतिम समय में उसकी रीडिंग मार लो। क्या कर लो? रीडिंग। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए तो ये कर लो और मैथ के लिए ज्यादातर पीवाईक्यू निकाल लो, तो आपको वहां से पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि इस लेवल के एग्जाम में लगभग इस टाइप का सवाल बनेगा और आपसे सोल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि आपको पेपर क्लियर करने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को पढ़ते पढ़ते टाइम नींद आती है तो जोर से बोल के पढ़िए। लाइब्रेरी में हो 10 मिनट बाहर आइए, मुंह धोया, थोड़ा सा बोलिए। जब खुद की आवाज कानों में जाने लगती है तो व्यक्ति को नींद कम आती है। अच्छे से पढ़िए। लिख के याद होता तो लिख के याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बताया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। लिख के याद हो रहा है, लिख के याद कीजिए। जिस तरीके से भी एज यू फील कंफर्टेबल उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करो और उस कंटेंट को याद करो। खूब समय है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, खूब पद है। जो अभी भी ढंग से तैयारी करेगा, मेरी गारंटी है वो बच्चा बहुत अच्छे से लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। और अगर आप अब इस तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हो तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया बिग समर सेल, जो 29 मई से शुरू हो रही है और आपके 3 जून तक जारी रहने वाली है। इस बिग समर सेल में आपको उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल जितने भी राजस्थान के कोर्स हैं, तो उसमें आपका चतुर्थ श्रेणी का भी आ जाएगा, जिसमें आपको 90% तक की छूट मिल रही है। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। साथ में प्राइम कोर्स पर जब आप आओगे तो आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, PRIME, यानी प्राइम नाम का कूपन कोड यूज करना है ना। अभी तक भी आप दूर थे, किसी कंफ्यूजन से इन चीजों को नहीं कर रहे थे, सर मैथ ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब तो बेटा जीके का वेटेज भी ज्यादा कर दिया है।
तो अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और जी जान के साथ लगिए। उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके प्रति समर्पित है। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। हमारी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लगे रहिए अच्छे से, और इस बार एक पद अपने को लेके निकलना है। ये अपने आप से वादा कीजिए, अपने परिवार से वादा कीजिए, और अपने पापा की आंखों में उस चमक को फील कीजिए, क्योंकि इस बार तैयारी करके अपने को अपनी सफलता के माध्यम से अपने मां बाप के संघर्षों पर पूर्ण विराम लगाना है। कब तक वो संघर्ष करते रहेंगे? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। थैंक यू सो मच।